इस बार 21 जुलाई 2025 सावन के सोमवार के दिन एकादशी भी हो रही है। भक्तजनों, बहुत आपके दुविधा में प्रश्न आ रहे हैं कि कैसे दोनों व्रतों के नियम का पालन करें। अगर आप मात्र सोमवार का व्रत करते हैं तो भी यह वीडियो आपको सुनना चाहिए। आप सभी के लिए बहुत लाभदायक रहेगा, क्योंकि आप सोमवारी एकादशी के दिन कुछ गलती कर देंगे तो आपका सोमवार का भी व्रत खंडित होने की संभावना है। कैसे, किस स्वरूप में, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सोमवार व्रत सबसे चमत्कारी दिन है। इस दिन एकादशी का पढ़ना द्विपुष्कर योग द्विव्रत के रूप में सबसे सुंदर है। इस कारण से हमें दो व्रतों का एक सुंदर अनुपम संयोग मिलेगा, और दो व्रतों का एक साथ पढ़ना और दो देवताओं की एक साथ पूजा करना, वह भी श्रीहरि और नारायण, तो यह सौभाग्य की बात है। इस दिन सबसे पहले आप एक नियम का ध्यान जरूर रखें। भले ही एकादशी व्रत करें या ना करें, आपको चावल को स्पर्श नहीं करना है। शिव पूजा में या नारायण की पूजा में एकादशी व्रत के दिन चावल का प्रयोग ना करें। आप भले ही संकल्प लें या आप श्री नारायण की पूजा या महादेव की पूजा या शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए आप चावल का प्रयोग ना करते हुए सिर्फ तिल का प्रयोग, जौ का और विशेष तौर पर कोई अन्य अनाज का प्रयोग आप कर सकते हैं या पुष्प इत्यादि उस स्थान पर प्रयोग करें। तो सबसे पहले इस नियम का ध्यान जरूर रखें। अब आप सभी को पहले ही दिन अर्थात रविवार की रात्रि को प्याज, लहसुन, तामसिक चीजें, उड़द की दाल, मसूर, बैगन का सेवन नहीं करना है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब आप सभी को कैसे संकल्प लेना है, कैसे दो व्रतों के नियम का ध्यान करना है, सुनिए। सबसे पहले जल्दी उठे। जल्दी उठते हैं तो हमारे पास बहुत सुंदर परिणाम इसके देखे गए हैं। जल्दी उठकर नहाने के पानी में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं, और एक दिन पहले रविवार के दिन ही आप बाल धो लीजिए। देखिए, आप सोमवार के दिन एकादशी पर बाल धोएंगे साबुन लगाकर, तो साबुन शैम्पू में भारी केमिकल है, आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो आप एक दिन पहले ही जो है साबुन शैम्पू लगाकर बाल धो लीजिए, और सोमवार के दिन सादे पानी से आप बाल धो सकते हैं, कोई दोष नहीं है। घर के मंदिर में श्री नारायण और महादेव की मूर्ति प्रतिमा को आप स्थापित कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद आप सभी विधि विधान से पूजन करने के लिए तैयार रहें। पूजन में भी इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़नी है, किसी पेड़ की पत्ती एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाती, तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। इस नियम का भी आप जरूर ध्यान रखें। तुलसी पत्र आप एक दिन पहले से या पहले से प्रयोग हुई बेलपत्र और तुलसी पत्र कई बार काम में ली जा सकती है। एकादशी व्रत या किसी भी व्रत में घर की डीप क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए, सिर्फ आप झाड़ू पोछा सामान्य रूप से करें। इससे छोटे छोटे जीव जंतु अनजाने में हमसे मर जाते हैं, तो इसका भारी दोष कहा गया है। अब आप सभी को संकल्प कैसे लेना है, ध्यान से सुने। दो व्रतों का एक साथ आप फल पाना चाहते हैं और तत्काल मनोकामना पूर्ति के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं, तो अपने दाहिने हाथ में सबसे पहले आप भगवान को स्नान कराएं। सबसे पहले श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा को शंख में कच्चा दूध और तुलसी पत्र रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर कर स्नान कराएं। उसके बाद महादेव को आप जो है गंगा जल मिश्रित जल से पंचामृत से स्नान कराएं। फिर वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें, चंदन वगैरह की सेवा दोनों देवताओं को दीजिए। उसके बाद आप संकल्प लीजिए। उससे पहले एक गोल बत्ती का घी का दीपक भगवान के समक्ष आपको लगाना होगा। निरंतर मंत्र जाप आप इस कार्य को करते हुए कीजिएगा। अपने दाहिने हाथ में तिल और पुष्प का आसन लेकर अपना नाम गोत्र बोले और बोलें कि हे महादेव, हे श्री नारायण, आज सोमवारी एकादशी पर मेरा नाम और गोत्र यह है और मेरी मनोकामना आप पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं इस तरह से इस व्रत को लूंगी। देखिए, इस व्रत को आप 3 तरह से कर सकते हैं। इस व्रत को निर्जला किया जाता है, आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं है, यह कठिन है। इस व्रत को सामान्य रूप पर एकादशी व्रत को भी फलाहार किया जाता है, सोमवार व्रत को भी आज आपको फलाहार ही करना चाहिए। तो आप सभी को जैसे वैसे सामान्य तौर पर सोमवार व्रत में अन्न शाम को ग्रहण कर लिया जाता है, तो आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं, परंतु शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवार के दिन अगर एकादशी पड़ जाए तो अन्न का आपको त्याग कर देना चाहिए। तो आप सभी कोशिश करें इस दिन आप सिर्फ फलाहारी भोजन ही शाम को करेंगे और पूरे दिन भर में भी फलाहार ही आप लेंगे, तो ही सोमवार का आपको फल मिलेगा और एकादशी का फल आपको स्वतः ही मिल जाएगा। आशा है, उम्मीद है आपको प्रश्न का उत्तर भली भांति यहाँ पर मिल गया होगा। और भी जानकारी है, आधा अधूरा वीडियो ना सुने, पूरा सुनिएगा। आपको जो आपने संकल्प की वस्तु हाथ में ली है, मेरी मनोकामना पूर्ण हो, और जिस रूप में आप व्रत करेंगे उस स्वरूप का स्मरण करते हुए जो सामग्री
सामग्री है आप श्री चरणों में भगवान जी के छोड़ दीजिए। उसके बाद आप फलाहारी भोजन भगवान को भोग लगाएं, जैसे कि आप सभी इस मौसम में जो भी आपको फल मिलते हैं उसका भोग भगवान को लगाएं। बेलपत्र महादेव की पूजा के भोग में आप रखें और तुलसी पत्र श्री नारायण के सम्मुख रखें। आज सुबह मैं व्रत कथा सुन रही हूँ, तब मैंने पाया था कि आज के दिन सुंदर रूप में श्री नारायण को जो भी तुलसी पत्र समर्पित करता है और आज के दिन बेलपत्र विशेष महादेव को समर्पित करता है, उस व्यक्ति के सारे मन कर्म वाणी से उससे कोई भूल हुई है तो उनका नाश होता है और सौभाग्य में वृद्धि हो जाती है। तो इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। उसके बाद आप एकादशी व्रत की कथा सुने, सावन सोमवार व्रत की भी कथा का श्रवण सुनिएगा, तभी आपको फल मिलेगा। अब आपकी पूजा हो गई, आपने सूर्य भगवान को जल चढ़ाई दिया, तुलसी माता के समक्ष दीप दान कर दिया, मंत्र जाप आपने कर दिए, भगवान की पूजा विधि आपसे संपूर्ण रूप में हो गई। अब आप इसके बाद कोशिश करें कि आप चाय पानी ले सकते हैं, परंतु कई भक्तजनों से नहीं रहा जाता सुबह, तो वह चाय पानी पी सकते हैं। कोशिश तो करें, जब आप व्रत उपवास अगर कर ही रहे हैं तो भगवान की पूजा करने के बाद स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर जो दैनिक कर्म है उन कार्यों को कर आप जलपान करते हैं, फलाहार करते हैं या आप चाय पानी पीते हैं तो ज़्यादा उत्तम और श्रेष्ठ इसे कहा जाता है। कोशिश तो यही आपको करनी चाहिए, परंतु ऐसा संभव ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो है भगवान को भोग लगाकर फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में कोई भी फल खाया जा सकता है, जूस पिया जा सकता है, पूरे दिन में हम दूध पी सकते हैं, ड्राई फ्रूट काजू बादाम खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं। इनसे शरीर में ताकत बनी रहती है, परंतु बार बार मुंह जूठा ना करें। एक बार बैठकर ढंग से फलाहार कर लीजिए, चाय पानी आप पी लीजिएगा। चाय पानी तो जितनी बार चाहें उतनी बार आप पी सकते हैं। बस यही इस व्रत उपवास का नियम है। दिन भर भगवान का चिंतन करें, ध्यान करें, श्री नारायण महादेव की पूजा में अपना समय व्यतीत करें। अनावश्यक की फालतू बातों में ध्यान ना लगाएं, तभी आपको शिव सोमवार का फल मिलेगा। इस दिन आप पीपल पूजा कर सकते हैं, बेलपत्र वृक्ष में कच्चा दूध चढ़ाकर दीप दान करते हैं तो यह बहुत सुंदर परिणाम देने वाला होता है। इस दिन आप महादेव और श्री नारायण की दोनों की पूजा एक साथ करें। अब कभी भी मन में ऐसा ना लाएं कि महादेव की मैं पूजा ज़्यादा करूंगी तो मुझे कम फल मिलेगा, कम पूजा करूंगी तो ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी देवता की अपनी सुविधा अनुसार पूजा करें, वह फल देने वाला ही होगा। तो बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें। अब व्रत आपको जो है, जैसे शाम को सिर्फ आप सोमवार का ही व्रत करते हैं तो भी आप अन्न का सेवन इस दिन एकादशी तिथि पर नहीं करते हैं तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ इसके परिणाम मिलते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और आप सभी अगर जो है एकादशी व्रत करते हैं तो दूसरे दिन ही इसका पारण किया जाएगा। पारण का जो समय रहने वाला है वह विशेष तौर पर 22 जुलाई मंगलवार की सुबह 5:37 से 7:05 के आसपास रहने वाला है। इस समय अपने व्रत को खोलते हैं तो सबसे सुंदर और अतिश्रेष्ठ इसे माना जाता है। तो इस नियम, इस पूजन का, इस विधान का आप ध्यान रखें, तभी आपको व्रत का फल मिलेगा। शाम को आप कोशिश करें, भले ही आप सोमवार व्रत करें या एकादशी करें या ना करें, शाम को आप सोमवार व्रत में अन्न का सेवन न करें। 16 सोमवार व्रत करने वाले या सोमवार का व्रत करने वाले अपना व्रत दूसरे दिन ही खोलते हैं तो अति उत्तम रहता है। 16 सोमवार का जो प्रसाद है उसे आप मंगलवार की सुबह जब एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा, सूर्य उदय के बाद जो मैंने समय बताया उस समय ही आप सभी करते हैं तो सबसे उत्तम और श्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। आप इस भक्त जो है बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब आप सभी को विशेष तौर पर आशा है, उम्मीद है यह जानकारी मिली होगी। फिर भी कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। यह वीडियो जरा सा भी आपके लिए उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। यह व्रत आपके जीवन में सफल रहे, श्रेष्ठ रहे, यही प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव।